हेलो फ्रेंड्स, तो चलो अपन लोग अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि हम इस गॉस लॉ को फाइनाइट के केस में नहीं लगा सकते। उसका रीज़न क्या बताया मैंने आपको कि वहाँ पे हमारी सिमेट्री की कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी, और सिमेट्री कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हम हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर हमें नहीं पता होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे गॉस लॉ लगाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि आपकी सिमेट्री जरूर फॉलो होनी चाहिए आपको गॉस लॉ को लगाने से पहले। ठीक है, अगर सिमेट्री फॉलो नहीं होगी तो हम अपना बेसिक मेथड से लगाएंगे, जहाँ पे हम एक एलिमेंट काटेंगे, एलिमेंट काट के उसको इंटीग्रेट करके अपने रिजल्ट को निकालेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे सिमेट्री हम कौन सी वाली लें, यहाँ पे कौन सी सिमेट्री फोड़ ली है भाई। रॉड का जो नेचर है वो कैसा है, एक तरह से सिलेंड्रिकल नेचर है। कैसा नेचर है? सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे जो सिमेट्री हमारी फॉलो होने वाली है वो कौन सी होगी? सिलेंड्रिकल फॉलो होगी, जहाँ पे आपको जो इस पर चार्ज दे रखा है, इसमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब आप जान रहे हो कि चार्ज जब किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लोग वहाँ पे चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है हमारा? इट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो गॉसियन सरफेस लेनी है वो कौन सी लेनी है? सिलेंडर लेनी है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया? एक सिलेंडर मान लिया एज अ गॉसियन सरफेस। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, बिकॉज ये हमारा एनसीईआरटी में भी है। चलो, तो ये हमारी सिलेंडर की लेंथ ले ली हमने L। ठीक है, इसका जो एरिया है, इसको एरिया को आप चाहो तो A ही ले सकते हो। चलो हमने A मान लिया इसके एरिया को। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो इस पॉइंट पे निकालना था। कहाँ निकालना था? इस पॉइंट पे। तो इसके लिए आपने एक सिलेंडर बनाया और सिमेट्री कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉलो हो गई। कैसे हो गई फॉलो? देखो, अगर आप यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर कैसे आता है आप जानते ही हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ की बात करोगे इस पॉइंट की, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है हमारा वो ऊपर जाएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी तीन टाइप की गॉसियन सरफेस बनना है। पहली हो गई कर्व, और दो कितनी हो गई? फ्लैट होगी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है? इधर आने वाला है। तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली तीन गॉसियन सरफेस हैं। ठीक है, तो हमें तीनों सरफेस के लिए इंटीग्रेशन को लिखना होगा। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, है ना। तो जब आप लिखते हो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी दो तो फ्लैट हो गई, तो फ्लैट सरफेस के लिए लिख रहे हैं हम लोग ई डॉट डी ए, प्लस क्या हो जाएगा? फाई क्लोज्ड इंटीग्रल फॉर कर्व्ड ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे चार्ज कितना इनक्लोज किया होगा? तो देखो, चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा है, और इसकी लेंथ कितनी है? L। तो इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज यहाँ पे हमारा लिया होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय L, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया होगा? लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, इन दोनों केसेस के लिए, फ्लैट वाले के लिए थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 90, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी? 0। तो आप जान रहे हो कि ये डॉट प्रोडक्ट है, और कॉस में जो 90 की वैल्यू है वो क्या हो जाती है हमारी? 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। तो भाई इसके लिए तो अपने को लिखना ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली 0 हो गया। प्लस अब फ्लैट के इसके लिए कर्व के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस कर्व सरफेस पे आप देखो कैसे है, वो सिलेंडर है, इमेजिन करो। तो सब डिस्टेंस क्या होंगी हमारी? हर पॉइंट पे सेम रहेगी रॉड से, है ना। तो ई तो हमारा कांस्टेंट होने वाला है, तो ई अगर कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डी ए। डी ए इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? इस कर्व सरफेस का एरिया चाहिए। तो अगर हम कर्व सरफेस के एरिया की बात करें तो देखो, इसमें क्या बन रही है? रिंग बन रही है बेसिकली 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, और कितनी लेंथ तक बन रही है? L लेंथ तक बन रही है। तो इसका जो सरफेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर L, 2 पाई आर
एल, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे लिमिट की, तो ई इंटू 2 पाई, इसको स्मॉल आर ही ले लो, है ना, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई हमारा कितना आ गया, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप इसे याद कर सकते हो तो याद रखना। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसको एक ऐसे तरीके से भी याद किया जा सकता है कि ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2k, के की वैल्यू 1/4 पाई, 2k लैम्डा बाई आर। दिस इज द रिजल्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। इसके ग्राफ क्या बनेगा, देखो ग्राफ भी बहुत इजी है, आप जान रहे हो। ये कैसा ग्राफ होगा, रेसिप्रोकल ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये ई हो गया आपका, ये आर हो गया, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। कैसा होता हुआ चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फाइनाइट रॉड के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिलेंडर, किसकी बात करेंगे हम लोग, पहले चलो हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, फिर हम करेंगे सॉलिड सिलेंडर की बात। अब जैसे यहाँ पे वहाँ पे था स्फीयर के केस में, ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें समझ में आ चाहिए। अगर मैं बोलूँ सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर में चार्ज हमारा क्या होगा, चार्ज सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे। तो बेसिकली क्या है हमारा, हॉलो सिलेंडर है। क्या है, हॉलो सिलेंडर है, बिकॉज पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला गया हमारा, सरफेस पे चला गया, ठीक है। तो ये वाला जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ ये किस किस के लिए वैलिड होगा, ई ड्यू टू किस किस के लिए वैलिड है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ई ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, मतलब दोनों के लिए वैलिड होगा। आपको कोई भी पूछा जाता है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन वहाँ पे करके आ सकते हैं, बिकॉज मैंने बताया कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस, और सरफेस पे चार्ज चला गया तो हमारे लिए कैसे काम करेगा, वो एज ए हॉलो सिलेंडर। चलो ठीक है, तो मान लो ये आपको एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और याद रखना यहाँ पे भी जो है हमारा क्या होगा, ये दोनों ही कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं, ई ड्यू टू इनफाइनाइट। अगर ये भी फाइनाइट हो जाए तब भी हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते, रीजन आपको पता है, ठीक है। इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर और इनफाइनाइट सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। चलो, तो हमने इसको क्या किया, इनफाइनाइट की बात कर रहा है ये, तो हमने इसको इनफाइनाइट तक लेके जाना होगा, बिकॉज तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा आएगा, सिमेट्रिकल आएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो यार, वही दो केसेस हो सकते हैं। मान लो इसकी रेडियस आपको आर दे रखी है, इसकी आर कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज कैपिटल आर, है ना। तो ये इसकी एक्सिस हो गई सिलेंडर की। अगर हमसे बात कर रहा है इनसाइड बताओ, क्या बताओ, इनसाइड बताओ, तो इनसाइड के लिए आपको पता है हम इनसाइड कंसीडर कर रहे हैं, तो इनसाइड के लिए भाई जब आप इसे लोगे तो क्या हो जाएगी, गॉसियन सरफेस अंदर लेनी पड़ेगी हमें सॉरी तो हमें अंदर लेनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस। ये हो गई आपके अंदर गॉसियन सरफेस। जब अंदर आपने गॉसियन सरफेस ली है, ये आर मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा बेसिकली जो आर है वो क्या है, लेस देन आर है, पहला केस। तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो यार इनसाइड में तो चार्ज कोई इनक्लोज होगा ही नहीं, तो क्यू इन ही जीरो हो जाएगा यहाँ पे हमारा।
क्यू इन अगर ज़ीरो हो गया तो आप जानते हो ई भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा वाला केस क्या होगा, दूसरा वाले केस में बात कर लेते हैं। दूसरा वाले केस में हम लोग लेते हैं आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो इस केस में अब हमें क्या लेना होगा, गॉसियन सरफेस को बाहर की तरफ कंसीडर करना होगा, है ना। तो चलो बाहर कंसीडर कर लेते हैं गॉसियन सरफेस को। तो ये हमने मान ली कोई अपनी गॉसियन सरफेस आउटसाइड। ठीक है, ये हमारी गॉसियन सरफेस है आउटसाइड, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो और इसकी लेंथ ले लेते हैं हम लोग, एल मान लेते हैं। लगा दो गॉस लॉ। यहाँ पे भी वही चीज़, दो फ्लैट सरफेस के केस में एरिया वेक्टर इधर आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ई और ये हो गया डी ए, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ पे ये हो गया हमारा ई और इधर हो जाएगा डी ए, तो एंगल 90 डिग्री। यहाँ के केस में क्या हो जाएगा, ई भी इधर आने वाला है और डी ए भी इधर आने वाला है। तो यहाँ पे भी जब आप लिखोगे तो फाई ड्यू टू टू फ्लैट सरफेस, फ्लैट ई डॉट डी ए प्लस फाई ड्यू टू कर्व ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला तो टर्म जीरो ही हो गया, है ना, ये जीरो हो गया। इसके बारे में लिख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ई की। तो ई तो देखो जान रहे हो कांस्टेंट होगा, बिकॉज हमने आउटसाइड सिलेंडर इमेजिन किया है और इलेक्ट्रिक हमारा डिस्टेंस क्या है इस सिलेंडर से सेम है, तो ई कांस्टेंट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारा, इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू। अब इसमें चार्ज क्या होगा हमारा, चार्ज तो पूरा का पूरा देखो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना हमारा। तो बेसिकली हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, हमारी लैम्डा ही होगी, बिकॉज सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बिकॉज हमें या तो हॉलो दिया होगा या फिर कैसा होगा, सॉलिड कंडक्टिंग। अगर सॉलिड कंडक्टिंग होगा तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा जो चार्ज इसने इनक्लोज किया वो कितनी लेंथ पे किया, एल लेंथ पे, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि डी ए कितना होगा। ठीक है, हमारा डी ए कितना आएगा बताओ, डी ए की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पे भी क्या कट रही है, रिंग कट रही है और वो एल लेंथ तक कट रही है, तो क्या लिख देंगे ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल, तो ई क्या आ गया हमारा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे यार ये तो बिल्कुल सिमिलर आ गया रॉड के लिए, जो रॉड के इसको ऐसे 2k लैम्डा बाई आर, है ना, दोनों ही चीज़ें ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एकदम सिमिलर आ गया हमारा रॉड वाले केस के लिए। देखो तो आप अगर देखो यहाँ पे रॉड को भी मान लो मैं एक्सपेंड कर दूँ, ऐसे निकाल दूँ। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, चार्ज तो इस पर सेम ही रहा, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, लैम्डा ही रहा, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, एक रॉड ही तो है जिसको हमने क्या किया, अंदर से हॉलो कर दिया। ठीक है, और चार्ज पूरा का पूरा कहाँ है, लेंथ पे, तो इसीलिए हमारा रिजल्ट भी क्या आ रहा है इस केस में, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम। तो आप इसको याद रख सकते हो, चाहे हमसे पूछे रॉड के लिए आउटसाइड, ठीक है, और हॉलो सिलेंडर के लिए आउटसाइड, तो दोनों ही केसेस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड के लिए वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर। अगर हमसे पूछा इसका ग्राफ बना दो, तो चलो ग्राफ भी बना देते हैं अपन लोग। ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ, छोटा सा ग्राफ यहीं पे बना देते हैं। ये हो गया आर इज इक्वल टू आर। तो देखो जब इनसाइड थे तब तो जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जब आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा हमारा ग्राफ रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जो ई है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो जहाँ तक है आप लोग को अच्छे से ये भी समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपका, है ना। चलो अब इसमें यार रॉड में ना एक केसेस और हमसे पूछ लेते हैं, वो भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं कि नेक्स्ट केस आप जानते हो कौन सा हो सकता है, बताओ। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और तो कोई केस बन नहीं सकता। नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है हमारा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो अपन लोग को अब जो डिस्कस करना है वो कौन सा है हमारा, सॉलिड नॉन
कंडक्टिंग, है ना। चलो, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग डिस्कस करते हैं अपन लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर्स। ठीक है, तो चलो इसको कंसीडर करते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। तो आप जानते हो ये सिलेंडर कैसा है, हमारा नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये हमारा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर एंड विच इज़ इनफाइनाइट। कैसा है ये हमारा, इनफाइनाइट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सिमेट्रिकल है। कैसा है, आप जानते हो सिमेट्रिकल के केस में हम लोग लगा सकते हैं इसे, है ना। तो चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे भी हमसे मैंने बताया कि आपसे दो तरह के केसेस पूछे जा सकते हैं। पहला कि भाई सिलेंडर के इनसाइड बता दो, दूसरा क्या होगा सिलेंडर के आउटसाइड क्या होगा। तो पहले हम लोग कंसीडर करते हैं इसकी जो रेडियस आपको गिवन है वो आर दे रखी है ना। यहाँ पे जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कैपिटल आर, है ना। तो चलो ये क्या है इसकी, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, है ना। तो पहला हमने कंसीडर किया कि इसके इनसाइड मान ली कोई गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसकी ये लेंथ जो है वो एल दे रखी है आपको, ये लेंथ है एल, है ना। और ये रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर, और इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो आपको रो दे रखी है, बिकॉज चार्ज हमारा क्या होगा, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस क्या है हमारा, इफ़ स्मॉल आर, सॉरी, इफ़ आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, मतलब आर हमारा क्या है, कैपिटल आर से स्मॉल है, तो हमें गॉस लॉ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप समझ रहे हो कि यार ये वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो 90 डिग्री, इसके लिए भी एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आने वाला है और एरिया वेक्टर भी इधर ही आने वाला है, मतलब दो यहाँ पे भी फ्लैट सरफेस और एक कैसी होगी, कर्व सरफेस। तो लिखते हैं फाई फ्लैट ई डॉट डी ए प्लस फाई कर्व ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लैट के लिए तो जीरो हो जाएगा, जीरो क्यों हो जाएगा, बिकॉज थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 90 है ना। तो थीटा की वैल्यू 90 है तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा हमारा, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, कर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा हमारा, सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, ई इंटू, बिकॉज ई तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द कर्व सरफेस, तो ई तो बाहर आ जाएगा, और इसका सरफेस है कितना, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब इसने जो चार्ज इनक्लोज किया वो कितना किया होगा, मतलब जो इसके सिलेंडर के बेसिकली अंदर चार्ज होगा वही तो इनक्लोज किया होगा, है ना। तो इसने जो अंदर चार्ज इनक्लोज किया वो क्या थी हमारी, बेसिकली इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज पाई आर स्क्वायर, और कितने लेंथ तक है, एल लेंथ तक है। तो कितना वॉल्यूम इसने इनक्लोज किया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जहाँ तक ये समझ में आया होगा सभी लोगों, अब देखो यहाँ पे पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, पाई से पाई क्या हो गया हमारा, कैंसिल, और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई आ गया हमारा रो एल सॉरी रो आर, एल तो कैंसिल हो गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू कितना आ गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट भी क्या है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये समझ में आया अपने को। दूसरा केस मैंने क्या बताया, हमसे कहाँ पूछ सकता है कि भाई आउटसाइड बता दो, तो सेकंड केस क्या बन सकता है इसका, इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उस केस में जो आपको सिमेट्री है वो कहाँ लेनी होगी, आउटसाइड। तो मैं इसी केसेस में ले लेता हूँ, मैंने ये वाली सिमेट्री ले ली आउटसाइड के लिए, है ना, ये भी सिलेंडर ही होगा सिमेट्री यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने आउटसाइड ले ली सिमेट्री इसकी भी लेंथ L ही मान लेते हैं और रेडियस तो कैपिटल स्मॉल r हो जाएगी इसकी। तो इस केस में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़, दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस, तो फ्लैट के लिए तो जीरो ही आने वाला है, तो अपने को बेसिकली किसके लिए निकालना है, कर्व के लिए। तो डायरेक्ट लिख देते हैं फाई कर्व E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो E डॉट डी ए क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल। अब चार्ज इनक्लोज कितना गया, देखो यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज हुआ होगा वो तो ये वाला इनक्लोज हुआ होगा हमारा, जितना चार्ज इसके अंदर आया होगा, है ना। तो अब इस चार्ज को कैसे निकालना है, इसका मतलब वहाँ पे तो जो आपका चार्ज इनक्लोज करेंगे हम लोग, तो रेडियस क्या लेनी होगी आपको, कैपिटल आर वाली लेनी होगी, बिकॉज ये तो सिलेंडर है ना आपका। तो क्या लिखोगे, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया, कैंसल, तो ई की जो वैल्यू आ गई, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, ई की वैल्यू ई इज इक्वल टू आ गया रो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट, रो ई इज इक्वल टू कितना आ गया। अब देखो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग केस है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। ये आ गया रिजल्ट हमारा, है ना। यहाँ पे कोई, मुझे लग रहा है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आप जानते हो कि जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल, है ना, अगर हमारा रॉड के केस की बात करें हम लोग। और रो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू, सिलेंडर केस में क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, हाँ या ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो Q अपॉन एल को अगर इससे रिप्लेस कर दें तो बेसिकली रो की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, रो की जगह लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम इस रो की वैल्यूज़ को उठा के रख दें इस केस में, है ना, तो एक ये सिमेट्रिकल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जैसे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर हम स्फीयर ट्रीट करें, स्फीयर के लिए जो हमारा हमें कुछ मतलब याद रखने के लिए क्या सबसे बढ़िया उसे पॉइंट चार्ज चीज करो। ऐसे ही हम जब सिलेंडर ट्रीट कर रहे हैं तो सिलेंडर में हमने 3 केसेस पढ़े, मतलब सिलेंडर में हमने क्या पढ़े, 3 केसेस, मतलब एक तो इनफाइनाइट आपका रॉड हो गया, दूसरा हॉलो सिलेंडर हो गया, तीसरा क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग। तो जब आउटसाइड निकाल रहे हो तो आंसर विल बी द सेम, वो हम यहाँ से समझेंगे। देखो हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लगा दो लैम्डा, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है अपने से, एल से एल कैंसिल हो गया, है ना, ये आ गया, सॉरी यहाँ पे ना पाई आर होगा, बिकॉज हम यहाँ पे एरिया काटेंगे इसमें से, तो ये पाई आर आएगा, 2 पाई आर नहीं आएगा, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर होगा, बिकॉज आप इसको डिस्क के फॉर्म में काट रहे हो तो डिस्क का एरिया क्या लेते हो, पाई आर स्क्वायर लेते हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो क्या ये रिजल्ट एकदम सिमिलर आ गया जो हमने पहले पढ़ा था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विच इज़ इक्वल टू ऑल्सो लेते हैं 2k लैम्डा बाई आर। तो हम लोग यहाँ से भी इसे याद रख सकते हैं, है ना, याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा अपने लिए। किस केस को, सॉलिड इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो चलो ये अपने को अच्छे समझ में आया। अगर इसकी ग्राफ की बात करें हम लोग, तो ग्राफ के लिए देखो क्या हो जाएगा, पहले केस में क्या आ रहा था कि जब हम यहाँ पे r इज इक्वल टू आर हो गया अपना, दिस इज E,
तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, आर है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप में आ जाएगा। यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो आप इस स्क्रीन को पॉज करके इसे अच्छे से कॉपी कर सकते हैं, और ये भी क्या है हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट। किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट। यहाँ पे भी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करते हो। थिन शीट के केस में क्या आता है, थिक शीट के केस में क्या आता है। थिन शीट का मतलब जानते हो, जैसे हमारी बहुत ही पतली शीट है ना, तो हम अपन कंसीडर कर लेते हैं, मान लो इनफाइनाइट है पहली चीज़, तो ये हमारी एक शीट हो गई, हमने वो कैसी है, हमारी इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। और इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है ना, तो उसको समझते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप जो सिमेट्री है वो क्या लोगे। देखो यहाँ पे सिंपल आपको समझ में आ रहा है, शीट है तो हमने क्या बोला था, क्यूबिकल ले लो, है ना, क्यूब ले लो। तो आप क्यूब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब से बिल्कुल कर सकते हो। बट मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसको सिलेंडर से भी कर सकता हूँ, समझो यहाँ पे, ठीक है। हम चलो सिलेंडर मान के चलते हैं, क्यूब से तो आप इजीली निकाल ही लोगे, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया एज अ गॉसियन सरफेस। क्या ले लिया, सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसका जो एरिया है वो हमने ये मान लिया ए है, दिस इज ए। तो यहाँ पे कितनी सरफेस, सिलेंडर के पास केस में तो कितनी सरफेस होती है हमारी, 3 सरफेस ही जो होती हैं, ठीक है। और ठीक है, 3 सरफेस होंगी, तो ये हमें निकालना है। सिलेंडर हमने मान लिया गॉसियन सरफेस, है ना, और इसकी लेंथ करने लेने की ज़रूरत वैसे हमें है नहीं। चलो अब समझते हैं, 3 सरफेस है, मतलब यहाँ पे 2 फ्लैट हैं और एक कैसी है, कर्व। तो फ्लैट सरफेस के केस में देखो, फ्लैट सरफेस के केस में शीट है, तो शीट का फील्ड कैसा होगा, इस तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में हो गया। डीए भी क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये वाली हो गई, डीए भी कहाँ हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब कर्व के लिए बात करते हैं। कर्व के लिए तो यार एरिया वेक्टर इधर आने वाला है, डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का इस पॉइंट पे इधर है, बिकॉज इनफाइनाइट है ना। तो यहाँ पे केस में तो क्या हो जाएगा, ये 90। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे गॉस लॉ, तो क्या लिखेंगे, फाई ड्यू टू कर्व ई डॉट डी ए प्लस फाई ड्यू टू फ्लैट ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो कर्व के लिए तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। तो यार ये तो 0 ही होने वाला है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। अब देखो ये दोनों डिस्टेंस, बिकॉज सिमेट्री है तो दोनों डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर निकालो शीट के, चाहे इधर, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ठीक है, गॉसियन सरफेस पे, और इनके बीच में एंगल भी पता चल गया अपने को। अब फ्लैट सरफेस कितनी हमारे पास, 2 हैं, कितनी है, 2। तो ये मान लेते हैं 1 एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। तो जब हम पहले लिखेंगे, फर्स्ट के लिए लिखेंगे ई ए, ठीक है, डी ए कॉस 0 प्लस सेकेंड के लिए जब लिखोगे तो ई डॉट डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू इन। अब देखो चार्ज में चार्ज कितना इनक्लोज किया होगा, यार ये वाला ही तो किया होगा चार्ज इनक्लोज, मतलब ए एरिया वाला चार्ज इनक्लोज किया होगा। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें सिग्मा दे रखी है, कितनी दे रखी है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय ए। तो चार्ज कितना हो गया हमारा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया, यहाँ पे जब डी को सॉल्व करोगे तो ए ही आने वाला है, तो ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है हमारा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखना है अपने को ये, ठीक है, बिकॉज इस पर बेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें समझनी है, करनी है, तो हमें ये रिजल्ट क्या होगा याद रखना है। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट है यार, ये देखो ये शीट है, शीट के केस में ना तो वो आर पे डिपेंड कर रहा है ना ही किसी पे डिपेंड कर रहा है, केवल क्या है पूरा का पूरा फील्ड क्या है हमारा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, वो कितना है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर आप इसे लेके चलोगे तो केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ से इधर जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा हमारा फील्ड, है ना, और यहाँ से इधर जाओगे तो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हम ऐसे बना सकते हैं, तो ये कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, और यहाँ पे कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस बिटवीन द ग्राफ ऑफ ई एंड आर। तो ये इसका बेसिकली ग्राफ हो जाएगा। तो इनफाइनाइट थिन शीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक शीट। इसके बारे में बात करेंगे, थिक शीट के बारे में। अच्छा, ये जो हमने एक्सप्रेशन इससे पहले वाला किया है, मतलब इनफाइनाइट थिन शीट वाला, और क्या ये किसी के लिए वैलिड हो सकता है? सोचो, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपको देता कंडक्टिंग थिक शीट, अरे यार कंडक्टिंग में तो चार्ज कहाँ चला जाता है, पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, सरफेस पे, है ना। तो ये वाला हमारा किसके लिए वैलिड होता, हमारा पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाता, सरफेस पे। बट वहाँ पे दिक्कत ये आती कि हमारे पास दो सरफेस होती, यहाँ पे जैसे थिक होती, थिक में क्या होता था, जैसे मान लो ये आपकी कोई थिक शीट है ना, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें इधर भी चार्ज आने वाला है और इधर भी चार्ज आने वाला है। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारा डिफरेंस है। तो अपन लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक कंडक्टिंग शीट, ठीक है। तो थिक शीट लेते हैं अपन लोग यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। तो चलो, ये हमारी एक थिक शीट हो गई, कंडक्टिंग है, तो चार्ज कहाँ चला जाएगा, हमारा सरफेस पे आ जाएगा। तो ये इधर आ गया, है ना, ये इनफाइनाइट है और इस शीट पे इधर आ जाएगा। थिकनेस मान लो इसकी डी दे रखी है आपको, जैसे डी से कोई हमें लेना देना नहीं है, फिर भी हमने मान लिया आपके लिए, ठीक है। चलो, तो इस केस में अपने को निकालना है। अच्छा, ठीक है, इसकी ये एक्सिस होगी। अगर मैं पूछता कि थिक कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, है ना, तो अंदर आप गॉसियन सरफेस अंदर मान के चलते, और अंदर मान के चलते तो क्यू इन कितना हो जाता है इस केस में, 0। तो अगर मैं जैसे आपकी वो बोलूँ, ये आर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना, कि इफ़ आर इज लेस देन d/2, मतलब d/2 ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, d/2 यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो r अगर हमारा लेस देन d/2 है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज रीज़न क्या है उसका, कि हमारा कोई चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है पॉइंट, इफ़ r इज ग्रेटर देन d/2, तब हाँ एक रिजल्ट आने वाला है अपने पास, इफ़ r इज ग्रेटर देन d/2, मतलब r की जो वैल्यू है वो d/2 से ज़्यादा है। मतलब इसका मतलब गॉसियन सिमेट्री जो है हमें कहाँ लेनी पड़ेगी, इसकी बाहर लेनी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस कहाँ लेनी पड़ेगी, आउटसाइड लेनी पड़ेगी। चलो, तो वही फ्लैट सिलेंडर ही मान के चलते हैं ना, इजी वे में। चलो, तो सिलेंडर मान के चलते हैं, इफ़ यहाँ लिख देता हूँ मैं, r इज ग्रेटर देन d/2। चलो, तो ये हो गई हमारी आउटसाइड के लिए गॉसियन सिमेट्री, या गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये एरिया हमने फिर दोबारा से a मान लिया, वही सारी चीज़ें सेम हैं, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये भी a है। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़, a की dA की डायरेक्शन इधर आएगी और e इधर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, e हमारा इधर जाएगा और dA भी इधर आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, E इधर जाएगा और dA भी इधर ही आने वाला है ना, कि एरिया A है। चलो, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, फाई ड्यू टू कर्व E डॉट dA प्लस फाई ड्यू टू फ्लैट E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यार कर्व के लिए तो कितना हो गया हमारा एंगल हो गया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 90, है ना। और यहाँ के केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो फिर वही चीज़ होगी, दोबारा से वही सारी चीज़। तो E इंटू ए प्लस ई इंटू ए इज इक्वल टू, अब बात करते हैं हमारा क्यू इन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शीट में हमें दो सरफेस मिल गई, वहाँ पे तो एक ही सरफेस थी हमारे पास, है ना। तो दो सरफेस थी, मतलब यहाँ पे भी चार्ज इनक्लोज हुआ और बेसिकली यहाँ पे भी चार्ज हुआ। तो हम जो चार्ज इनक्लोज हुआ वो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए, हाँ या ना। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए, जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, मैं इसको चाहता तो आपको एक दूसरे तरीके से समझा सकता था, मतलब इसी को मैं कंसीडर कर लेता तो इसी से इसको यूज करके मैं इसका आंसर बता सकता था। जैसे समझो, ये हमने माना वन शीट और इसको माना सेकंड शीट। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो वन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इधर आने वाला है, ई। ऐसे ही सेकंड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इधर ही आने वाला है। तो बेसिकली यार देखो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, ई नेट जब आप निकालोगे यहाँ पे ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2e। ठीक है, और हम ई की क्या मान रहे थे, सिंगल शीट की वजह से। तो सिंगल शीट की वजह से ई कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जब आप इसे रखते वैल्यू तो आंसर क्या आता, 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसल, आंसर फाइनल कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे, बट यहाँ से और हमारे पास क्या हुई, थोड़ी सी क्लियरिटी आई और हमें याद भी रहेगा यहाँ से इजीली, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, इसमें एक लास्ट केसेस और पूछा जाता है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा गॉस लॉ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसे भी डिस्कस करते हैं। अब इसमें आप समझ ही रहे होगे, आप भी बता सकते हो कि नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, ई ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिक शीट, बिकॉज थिन वाला तो सेम ही केस हो जाएगा, मतलब उस वाले केस में, है ना, थिक शीट। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने एक थिक शीट ले ली, है ना, ठीक है, और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ले ली हमने। ओके, डी इज़ द थिकनेस मान ली हमने। ठीक है, डी क्या मान ली, इसकी थिकनेस मान ली हमने। और शीट है तो बताओ चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ओवर द वॉल्यूम, है ना। तो ओवर द वॉल्यूम होगा तो कंडक्टिविटी क्या लेनी पड़ेगी अपने को, रो लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लेनी पड़ेगी, रो लेनी पड़ेगी। ये मान लो इसकी एक्सिस है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ शीट। चलो तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे भी सिमेट्री अपन वही कंसीडर कर लेते हैं, सिलेंडर है ना। चलो तो यहाँ पे हमने सिलेंडर कंसीडर किया, ये सिलेंडर हो गया हमारे लिए इनसाइड। ठीक है, तो वही आर मान लेते हैं इसको। पहला केस, इफ आर इज लेस देन d/2, है ना, मतलब d/2 से छोटा है, तो मतलब अंदर ही पूछा है हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो चार्ज है वो क्या होगा, थिक नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्ज थ्रू आउट द शीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। है ना। तो हमें तो भाई इसके, जब हमने इसको गॉसियन सरफेस माना, इसके अंदर वाला चार्ज चाहिए हमें, तो क्यू इन, है ना। बाकी चीज़ें सारी सेम ही रहेंगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही आएगी और डी ए भी इधर आने वाला है, यहाँ पे ई इधर आएगा, डी ए इधर आने वाला है, तो ये सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही दो फ्लैट सरफेस प्लस एक कर्व सरफेस, तो हम जो फाई लिखेंगे, फाई d2 फ्लैट ई डॉट डी ए प्लस फाई d2 कर्व ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो कर्व के लिए तो आंसर थीटा की वैल्यू 90 और तो ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0।
और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आने वाली है वो हमारी 0 आ गई। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सब लोग को अच्छे तरह से? बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं है, इजी इजी चीज़ें लेके चलनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा इससे पहले वाला लेक्चर एक बार आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जिसमें हमने फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फ्लैट सरफेस है और एक ऐसी सरफेस है हमारी कर्व सरफेस है ना। तो कर्व के लिए 0 है बिकॉज थीटा 90 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू 0 है ना। चलो, तो ये आ गया E इंटू 2 फ्लैट सरफेस है तो EA प्लस EA। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है यहाँ पे कि भाई क्यू इन क्या लें, है ना। अपने को यहाँ पे क्यू इन क्या लेना है, ठीक है। तो हमने इसका एरिया मान लेते हैं, हमने ए माना है ना, एरिया, हाँ ए माना है, ठीक है। ये ए लिया है हमने, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू ये डिस्टेंस कितनी हुई, देखो यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2r। तो हम लोग लिखेंगे रो इंटू ए इंटू 2r, दिस इज द चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ए से ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू रो ए इंटू 2r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ई जो आ गया आपका वो आ गया रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है बिल्कुल। रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब बेसिकली r पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, शीट के केस में भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट वो कैसी शीट होनी चाहिए आपकी, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिक शीट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिक शीट। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड केस है, पहला वाला केस तो ये कर लिया हमने, सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ r इज ग्रेटर देन d/2। मतलब आपको अब जो पूछा है वो आउटसाइड पूछा है, कहाँ पूछा है, आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में आपको जो सिमेट्री है गॉसियन सरफेस वो बाहर लेनी होगी। चलो ले लेते हैं, ये आपकी बाहर के लिए होगी गॉसियन सरफेस, है ना। ठीक है, तो इस केस में भी देखो यहाँ पे फटाफट कि ये जो है ई की डायरेक्शन ये वाली, DA इधर 90 डिग्री कर्व के लिए आ जाएगा, दिस इज DA एंड दिस इज E। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे E इधर आने वाला है और DA भी इधर आने वाला है ना। E भी इधर आने वाला है और DA भी इधर आने वाला है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, और इस एरिया को हमने मान लिया कि भाई ये जो एरिया है पूरा वो A है। तो चलो फाई हमने किसके लिखना है, कर्व के लिए, तो कर्व E डॉट DA प्लस फाई फ्लैट E डॉट DA इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लैट के लिए निकालना है, कर्व के लिए तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 हो गई, तो ये आंसर रिजल्ट तो 0 आने वाला है। इसके लिए बात करते हैं, दो फ्लैट सरफेस हैं, एरिया पता ही है अपने को, E भी पता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2EA, बिकॉज पहले से हम करते आ रहे हैं इसको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्यू इन क्या होगा, है ना। तो क्यू इन बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्यू इन देखो इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली D है ना, सिलेंडर है हमारे पास, और इसका ये एरिया कितना है A, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, रो वॉल्यूम में है रो A इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। ठीक है, यही तो होगा यार, रो A D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो A से ये क्या हो गया हमारा कैंसल, तो E कितना आ गया हमारा, रो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या यहाँ पे भी कांस्टेंट आ रहा है यार, है ना, बिकॉज D तो आपका कांस्टेंट है ही, है ना, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएं, जैसे मैं आपसे इसका ग्राफ बनवाऊँ, तो इनिशियली क्या होगा हमारा, किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब तक R इज इक्वल टू D/2 होगा तब तक हमारा ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आने वाला है। उसके बाद कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में बना रहे हो तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका ग्राफ। तो आप, जहाँ तक उम्मीद है मुझे,
आप लोगों को मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस करा दिए फ्लक्स के, ठीक है, फ्लक्स के करा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के सारे केसेस करा दिए, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं छूटा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक